आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है 140। अब देखिए, सवाल लगाने से पहले इनके गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले विभाज्यता के नियम समझते हैं। विभाज्यता के नियम के नियम जो इसमें उपयोग में आएंगे। नंबर पहला, 2 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य कैसे पहचानेंगे, समझिए। दी हुई संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संपूर्ण संख्या 2 से विभाज्य होगी। दूसरा पॉइंट समझिए, 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य, दी हुई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। तीसरा पॉइंट समझिए, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य समझिएगा, दी हुई संख्याओं में यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। चौथा पॉइंट समझिए, 7 से विभाज्य। 'दी हुई संख्या में इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना बची 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या
यदि 7 से विभाज्य होती है तो दी हुई संपूर्ण संख्या 7 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी, ये हो गया 7 से विभाज्य। फिर समझते हैं 5 नंबर 11 से विभाज्य। इससे 11 से विभाज्य दी हुई संख्या में सम पदों तथा विषम पदों के स्थान पर वाली संख्याओं का योग सम व विषम घटाने पर या घटाने पर शून्य या शून्य प्राप्त हो या बची संख्या 11 से विभाज्य हो तो संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। 6 नंबर समझिए। ये 11 से विभाज्य हो गया। 13 से समझिए विभाज्य। 13 से विभाज्य दी हुई संख्या का इकाई का अंक 2 गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या 13 से विभाज्य होगी। ये 13 से विभाज्य। 7 नंबर 17 से विभाज्य।
17 से विभाजित देखिए दी हुई संख्या के इकाई, सॉरी इसमें 13 से विभाज्य, यहां 2 गुना नहीं, ये 4 गुना होगा, 4 गुना, समझ गए, यहां 2 गुना नहीं 4 गुना होगा। दी हुई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या 17 से विभाज्य होगी। आठ नंबर समझिए, 19 से विभाज्य, 19 से विभाज्य दी हुई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाज्य है, 19 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या 19 से विभाजित होगी। ये नियम है कुछ विभाज्यता के नियम, ये नियम आते हैं तो ये बहुत अच्छे से कर लोगे। ये समझ लो एक प्रकार से काटना है, जिसे कहते हो उसको काटो, ठीक है। तो पहला 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, 17 से विभाज्य, 19 से विभाज्य है। इसी के अंतर्गत ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। देखिए हम लोग देखते हैं 140 जो दिया गया है, इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। तो 140 इसको हल करिए, लास्ट में क्या लिखा है 0, गौर से देखिए। और यहां काटेंगे, पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट में इकाई का अंक कितना आया है 0 आया है। लिखा है दी हुई संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर इतना आता है तो 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटो, कट जाएगा, 2 7 14। अब यहां से 0 आ गया, 2 से काटो, 2 3 6, 1 बच गया, 1 इसके बीच में आ जाएगा, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब लास्ट में देखो 5 आया है, तो 5 वाला देख लो,
5 से विभाज्य दी हुई संख्याओं में यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संपूर्ण संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ये 5 से कट जाएगी। उससे पहले 3 आता है, 3 से देखो क्या बताया गया, छोटी से छोटी संख्या से काटना है। तो 5 और 3 8, दोनों को जोड़ने पर अगर 3 से कट जाएगा तो वह 3 से कटेगा। तो यहाँ इनको जोड़ोगे 5 और 3 8 होगा, तो 8 3 से कटेगा नहीं, तो 3 वाला नहीं लगेगा, तो 5 वाला ही लगेगा। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब 7 बच गया, 7 इक्के 7, नीचे 1 आ गया, हल हो गया। तो यहां से निकाला गया 140 का, तो 140 लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 फिर लिखेंगे गुणे का चिन्ह, 2 फिर गुणे का चिन्ह, 5 फिर गुणे का चिन्ह 7, यही है आंसर। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, ये 156, तो इसका हल करते हैं। 156 लास्ट में देखिए कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। 6 एक सम संख्या है, देखो 6 सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से कटेगा, 2 सते 14, 1 बचेगा, 1 इसके बीच आ जाएगा, हो जाएगा 16, 2 अठे 16। फिर गौर से देखिए 8 बच गया, 8 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 18, 2 9 18। अब 9 देखिए, 9 तो 3 से कटता ही है, तो 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9, और ये 13 इक्के 13। तो यहां से 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ये हो गया आंसर। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। उम्मीद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे विभाज्यता के नियम लिखे गए हैं, इनको एक कॉपी पर अच्छे से लिख लेना। तो यहां से इनको हटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब समझिए आगे 3 नंबर, तीसरे नंबर का हल देखते हैं। लिखा है 3825, तो इसका हल करते हैं। 3825 लास्ट में 5 दिख रहा है। अब ये नहीं कि 5 से डायरेक्ट काटना शुरू कर दें, 5 से पहले 2 वाला तो नियम लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या कोई सम संख्या नहीं है। 3 वाला नियम देखते हैं। 3 वाला नियम क्या कह रहा है, दी हुई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो। अब ये जो संख्याएं दी हैं इनका योग कर लो, इधर समझ लो थोड़ा सा। ये लिखा है 38 और 25। अब इसमें कह रहा है दी हुई संख्याओं, गौर से देखो 3 नंबर, दी हुई संख्याओं का योग, इनको जोड़ लो आपस में, 3 + 8 + 2 + 5, समझो योग कर लिया गया। यदि 3 से विभाजित हो जाता है, इनको जोड़ो पहले, 5 5 2 7 7 8 7 15 15 3 18, इनको जोड़ने पर कितना आ गया 18। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाजित हो जाता है, जो योग है क्या 3 से विभाजित है, 3 से काटो, 3 इक्के 3 तिछाक 18, हाँ विभाजित है, सही है। तो दी हुई संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब है जब इनका योग 3 से विभाजित हो, तो यहाँ जोड़ने पर 18 आ गया, 3 से कट गया, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। यही दूसरा नंबर नियम कह रहा है विभाजिता का। तो यहां से 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3, अब ये 3 दूनी 6, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 समझिए इसके बीच में 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, तो 3 सत्ते 21, फिर 1 बच जाएगा, वो यहां समझिए यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, 3 पच्चे 15। अब समझिए, अब फिर से देखिए क्या 3 से कटेगा। अब ये नहीं कि लास्ट में 5 देख करके 5 से काटना शुरू कर दें, ऐसा नहीं, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से गौर से देखेंगे। अब इनको जोड़ो पहले, 7 और ये पे 5, 7 5 12,
12 और 2 14, 14 एक 15, इनको जोड़ोगे तो टोटल आएगा कितना 15, चाहे जोड़ के देख लो 12 7 5। ये नियम लग रहा है दूसरा नंबर 3 से विभाजिता का, इनको जोड़ोगे देखो 1 और 2 हो गया 3, 3 7 3 10, 10 और 5 15, 15 3 से कटेगा 3 5 15, हाँ कट जाएगा। इसका मतलब क्या है 3 से पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो 3 से काटिए फिर से, 3 चौके 12 कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ साथ एक बचेगा, एक इसके बीच आएगा तो यहाँ हो जाएगा 15, 3 5 15। अब गौर से देखिए, फिर से देखिए 3 से कटेगा क्या, जोड़िए 7 7 2 9, 9 हो जाएगा, 9 और 5 14, नहीं कटेगा 3 से। अब 5 से काट दो, क्योंकि ऊपर वाले सब नियम हो गए, नहीं कट रहा है 5 से काट दो। क्योंकि 5 में क्या लिखा है, देखो दी हुई संख्याओं में यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो, देखिए इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काट दो, 5 40, 2 बच गया, 5 25। अब फिर से 5 से काट दो, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दो, 5 के 5 कितना बच गया, 3 बच गया, तो 3 समझिए इसके बीच में आ गया जो बचा है, तो हो गया 35, 5 7 35, 17 बच गया, तो 17 से काटो, 17 के 17। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं उनको लिख लेंगे, इसको तोड़ा गया है 38 और 25, ठीक है, 3825 को तोड़ा गया है, यह 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया आंसर। गौर से देख लो, समझ लो, इसमें विभाजिता के नियम लग रहे हैं, बस कैसे काटा जाता है वो बताया जा रहा है। हो गया ये सवाल, इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए 3 नंबर हमारा हो गया, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर लिखा है 5005। अब 5005 का हल करते हैं, हल तो 5005 लिख देंगे। अब गौर से देखिएगा, 2 से तो कटेगा नहीं तो इसे छोड़ दो, क्योंकि इकाई का अंक 2 नहीं है। 3 से पहले जोड़ो, 5 और 5 10 होगा। अब इसमें क्या कहता है, 3 से विभाज्य में क्या कहता है, जोड़ने पर जो प्राप्त होगी संख्या वह 3 से विभाज्य, परंतु यहाँ 5 5 10 जोड़ने पर आएगा, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं, इसको छोड़ो। फिर 5 से विभाजिता नियम लगा दो, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दो, 5 के 5 0 0, 5 के 5। अब 1001 किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, देखो, क्योंकि 5 से तो कटेगा नहीं। 7 नियम क्या, 4 नंबर नियम क्या कह रहा है, 7 से विभाज्य दी हुई संख्या में इकाई का अंक 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर। समझिए, ये हमारे पास 1001 है, इसको मिटाएं, देखो 1001। अब जो कह रहा है 7 से विभाज्य वाले में दी हुई संख्या में इकाई का अंक 2 गुना, इकाई का अंक भैया कितना है 1, तो 1 का 2 गुना कर दो, 1 का क्या कर दो 2 गुना, तो 2 1 के 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, आगे पढ़ते हैं। 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर। अब शेष बची संख्या कितनी बचेगी भैया, 1 का तो 2 गुना कर दे, 1 को छोड़ दो, बची कितनी संख्या 100 बच गई, ठीक। ये 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर, जो ये 2 गुना किया है इसमें से घटा दो, ठीक। प्राप्त संख्या घटाइए, ये हो जाएगा 10 से 8 गया, सॉरी 10 से 2 गया, बचेगा 8, यहां पर बचेगा 9, ठीक, 98 बचा। फिर आगे क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य होती है तो दी हुई संपूर्ण संख्या 7 से विभाज्य होगी।
अब समझिए जो 98 हमारे पास निकला है, 98 अगर 7 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या हमारे पास 7 से विभाज्य होगी। देखते हैं, 7 के 7 तो बचेगा 2, ये बचेगा 8, 7 चौके 28। जो नियम नंबर 4 में लिखा हुआ है 7 से विभाज्य, ये सत्य हो रहा है, 7 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 1000 एक संख्या भी हमारे पास 7 से कट जाएगी, तो क्या लिखेंगे 7, 7 से काटिए। समझिए, ये बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, अब 7 से काटेंगे, 7 इकन्नी 7, कितना बच जाएगा यहाँ 3 बचेगा, तो 3 समझिए यहां हो गया 3, 30 हो गया, फिर यहां हो जाएगा 30, तो 7 चौके 28, 28। अब यहां पर कितना बचेगा 2, यहां हो जाएगा 2, तो 7 त्रिक 21, ये हो गया। अब समझिए, तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम यहां तक तो लगा नहीं, तो यहां तक लगेगा भी नहीं। अब आगे देखते हैं, अब आगे किससे कटेगा, क्या फिर से 7 से कटेगा? ऐसे देख लो, 7 दूनी 14, ये तो कटेगा ही नहीं 7 से। और किससे कटेगा, और सोचिए, क्या 11 से कटेगा? हाँ देखते हैं, जब 7 से नहीं कट रहा है, अब 11 से देखो, 11 में क्या कह रहा है, 11 से विभाजित दी हुई संख्या में सम पदों तथा विषम पदों के स्थान पर वाली संख्याओं का योग। समझिए, ये संख्या लिखी है 143, तो 143 संख्या लिखिए सम विषम। तो ये मान लीजिए पहले पर तुम्हारा विषम, दूसरे पर सम, फिर विषम, और सम विषम को जोड़ो लो, 3 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 4, मतलब 1 + 3 जोड़ो 4, और जो ये तुम्हारे पास सम स्थान पर है ये 4 ही है। आगे पढ़ते हैं, क्या नियम कह रहा है, दी हुई संख्या में सम पदों तथा विषम पदों के स्थान पर वाली संख्याओं का योग सम व विषम संख्याओं पर 0 प्राप्त हो। क्या लिखा है, दी हुई संख्या में सम पदों तथा विषम पदों के स्थान पर वाली संख्याओं का योग सम व विषम घटाने पर, हाँ सही है, सम व विषम मतलब यहां पर जो सम और विषम था इनका योग कर दो पहले, फिर क्या करो सम विषम वाले को घटा दो, तो घटाने पर कितना प्राप्त हो 0 प्राप्त हो, या बची हुई संख्या 11 से भाग दो। अब यहां पर 4 है, इनको जोड़ने पर कितना आया 4, और ये तुम्हारे पास संख्या कितनी 4, 4 से 4 गया 0 बचेगा, इसका मतलब शून्य आ रहा है हमारे पास। मोटी मोटा ये समझो, क्या ये 143 लिखा है, ये पहला वाला अंक, दूसरा छोड़ दो, ये तीसरा वाला अंक, इनको जोड़ दो, 3 और 1 4, और जो बीच वाला अंक है इससे घटा दो, कितना 0 आ गया। अगर 0 आता है तो 11 से विभाज्य है, अगर 0 ना आता, ऐसी कोई संख्या आती जो 11 से कट जाती तो पूरी संख्या 11 से कट जाती। बस समझ गए, यहाँ पहला अंक, फिर ये, और मान लो आगे और अंक होते तो ये वाला छोड़ करके फिर यहाँ लेते, फिर ये छोड़ के फिर आगे लेते, तब इनका इनका योग होता और इनका इनका योग होता। बस समझ गए, ठीक है, इसका मतलब 11 से कट जाएगा, 11 से, 11 इक्के 11, 11 तियां 33, अब ये 13 से, 13 इक्के 13। अब देखिए 5005 कितना टूटा, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, ये विभाजिता के नियम लग रहे हैं, जो नियम है उन्हीं नियमों पर चलना है, आसानी से आ जाएंगे, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो सवालों की, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के और सवाल सॉलिड होंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से हल करना सीख जाओगे। इसको भी मिटाते हैं, हो गया। अब समझिए 5 नंबर, 5 नंबर सवाल तुम्हारे पास क्या है, 7000
429। इसका हल करते हैं। 7429, समझिए 7429। अब गौर से समझिए इस सवाल। लास्ट में 2 नहीं, मतलब पहला नियम नहीं लगेगा, हटा दो। 3 से देखते हैं विभाजित, 3 से विभाजित मतलब इनको जोड़ो पहले। 9, 9 और 2 11, 11 4 15 और 15 और 7, 7 5 12 22। 22 क्या 3 से कटता है? जोड़ के देखा है हमने, क्या 22 3 से कटता है? नहीं कटता, ये भी नियम कैंसिल। 3 नंबर 5 से लास्ट में 5 हो, ये भी नियम कैंसिल। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर कहता है दी हुई संख्या में इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना कर दो और करके बची संख्या से घटाने पर, इसका दोगुना करेंगे बची संख्या से घटाएंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। 9 का दोगुना 18 हो जाएगा, तो 742 से 18 कम कर दो। 12 से 8 गया, 8 4 12। ठीक, यहां बचेगा 3, 3 से 1 गया 2, ये बचेगा 7। क्या इस 7 से कटेगा? 7 के 7, 7 के 7 और फिर आगे 7 त्रिक 21, नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कट रहा है, तो मतलब ये भी नियम तुम्हारा नहीं लगेगा। 7 से विभाज्य वाला नियम नहीं लगेगा। अब 11 से विभाज्य वाला देखो, 11 से कैसे समझते हैं? अब समझो, ये वाला जो लिखा है 7 4 2 9, ये जोड़ो, देखो 7 2 9, ये जोड़ो 9 और 4 13। क्या घटाने पर 0 बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या घटाने पर 11 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि घटाने पर माइनस का 4 ही आएगा। 4 तो 11 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 5 नंबर वाला भी नहीं लगेगा। अब देखते हैं आगे 13 से। दी हुई संख्या का इकाई का अंक 4 गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या 13 से विभाज्य होगी। इनका कहना है अगर दी हुई संख्या का 4 गुना कर दें, कितना? 4 गुना कर दें, फिर 13 से विभाजित, तो और बड़ी हो जाएगी। इसको छोड़ो, 6 नंबर भी छोड़ो। 7 नंबर देखो, 17 से विभाजित दी हुई संख्या के इकाई का अंक 5 गुना करके, चलिए ये वाला देखते हैं, इसको हटा दें। कितनी संख्या दी गई है? 7 4 2 9। अब क्या लिखा है? दी हुई संख्या के इकाई का अंक 5 गुना करके, इकाई का अंक 9 है, 9 का 5 गुना कर दो, 9 पना हो जाएगा 45। ठीक, आगे बढ़ते करके शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या कितनी बच गई? 7 4 2, ये संख्या बच गई। अब इसको घटाने पर, जो गुना किया था इसको घटा दो, 45। 12 से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहां 3 बचेगा, इधर होगा 13, 13 से 4 गया, 13 से 4 गया, बहुत गर्मी लग रही है यार। 9 4 13 और इधर बचेगा तुम्हारे पास 6। ठीक है। अब जो बचा है देखो, घटाया गया, 12 से 5 गया 7 बच गया, 13 से 4 गया 9 बच गया और यहां बचेगा 6। अब जो ये आया है, क्या ये हमारे पास 17 से विभाज्य होगा? 17 से विभाज्य करके देख लो, 17 से भाग दे के देख लो, 6 9 7, 17 51, 17 चौके 68, एक बचेगा 7, 17 के 17, मतलब ये कट गया। जब इस प्रकार से कट जाएगा, घटाने पर कट गया, तो ये संख्या हमारे पास किससे भागित होगी? 17 से पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो इसको 17 से काटो, तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 74 से ज्यादा ना हो। 17 चौके 68, अब 74 68 घटा दो, 14 से 8 गया 6। अब यहां बच गया 62, यहां कितना बच गया ये सोच लो, यहां 62 हो गया, तो 17 तिया 51, तो ये बचा था 62 51, कम कर दो, 1 1, ये बच जाएगा यहां 11, तो 17
ये हो जाएगा 119। तो 17 सत्ते 119। अब यहां से देखो, समझ लो, 17 चौके 68, 68 इसमें से कम कर दोगे, जो बचेगा यहां पर तुम्हारे पास आगे ले जाएंगे, 17 ते 51, फिर जो बचेगा 119 लास्ट में बचेगा, तो 17 सत्ते 119। अब ये देखिएगा किससे कटेगा, 7 3 4। तो इधर से कटा नहीं था पहले, तो फिर से देखते हैं क्या 17 से फिर से कटेगा। 17 दूना 34, चेक कर लेते हैं, 43 34, ये 13 से 4 गया 9, ये हो जाएगा 97, 13 सत्ते 91, नहीं कटेगा। 17 17 चौके 68, 17 चौका नहीं कटेगा, ये 17 से भाग दोगे नहीं कटेगा इसमें। अब बचा कौन सा अंक है, 19। 19 से विभाज्य दी हुई संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके, जो तुम्हारे पास जो दी गई संख्या, इसमें इकाई का अंक दोगुना कर लो। इसको भी समझ लो, जो लास्ट में पॉइंट दिया गया है, 4 3 7, इकाई का अंक दोगुना, 7 गुणे 2, 7 दूनी 14, तो बचेगी संख्या 43, बची संख्या, इसमें 14 क्या करना है, दोगुना करके से संख्या में जोड़ने पर, से संख्या में जोड़ दो, 4 3 7 और 4 1 5, और इसको काटो 19 से, 19 तिया 57, मतलब ये 19 से पूरा पूरा कट गया, तो ये 19 से पूरा पूरा काट दो, 19 दूनी 38, तो 43 से 38 कम कर दो, 13 से 8 गया, 8 5 13, और ये 5 ही बचेगा, यहां हो जाएगा 57, 19 तिया 57, और ये तुम्हारे पास अब 23 से ही पूरा पूरा कटेगा, 23 इक्के 23। तो इसमें जो नियम लगा है कौन सा, ये 7 नंबर 17 से विभाज्य और ये 8 नंबर 19 से विभाज्य, ये नियम लग गया है। अब यहां जो निकाला गया था गुणनखंड 7429, तो इसका है 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया आंसर। ये 1.2 के सवाल, पहले के 5 सवाल आपके क्लियर हो गए। कोई दिक्कत कहीं पर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब हम लोग 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। समझिए इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। समझिए पहले एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या क्या होता है। एचसीएफ इसको क्या कहते हैं, माशा। इसका मतलब क्या हो गया, जो मिले उसे लो। क्या बताया गया, माशा मातम समापवर्तक, जो मिले उसे लो। फिर लाशा, एलसीएम, ला सा, इसका मतलब क्या, जो मिले उसे लो, जो बचे उसे भी लो। बात समझ में आई, अभी नहीं आई होगी, अभी समझ में आएगा। तो यहां से एचसीएफ का मतलब मासा होता है, मासा का मतलब जो मिले उसे लो। एलसीएम का अर्थ होता है लाशा,
लासा का मतलब हो गया जो मिले उसे लो, जो बचे उसे भी ले लो, समझ गए। और इसमें एक सूत्र भी याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा। एक छोटा सा सूत्र है जो इसमें लिखा भी है, जो प्रूफ भी करना है। ये लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। अब हल करते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91। तो 26 लिख लो, इसको तोड़ना है। पहले एक को तोड़ो, समझ लेना अच्छे से। लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6। अब ये 13 से कटेगा, और इधर हमारे पास क्या है 91। अब 91 काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7, 2 बचेगा, 7 3 21। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 1 के 13। अब ये कैसे पहचाना गया 7 से कट जाएगा? पहला वाला क्वेश्चन जब हल कराया गया था इसी में, वहां सब कुछ दिखाया गया, सब कुछ बताया गया है किस प्रकार से 7 से कटेगा, किस प्रकार से किससे कटेगा। अब गौर से समझिए, ये दोनों अलग अलग काट लिए गए। अब हमको क्या निकालना है, पहले HCF बराबर, तो HCF हमको कितना निकालना है, वो कैसे निकालते हैं समझिए। ये दोनों ऐसे हल कर सकते हैं आसानी से। अब HCF में क्या लिखा है, माशा, मतलब जो मिले उसे लो, जो मिले उसे लो। लो का अर्थ क्या है, इसमें देखो जो काटा गया है और इधर देखो जो काटा गया है, इसमें क्या मिल रहा है, क्या दो इसमें मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है। 13 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो यही अर्थ है भैया, बात समझ गए कि जो लिखा है जो मिले उसे लो, तो 13 इसमें मिल गया, 13 इसमें मिल गया, तो 13 हो गया HCF। अब LCM, इसको समझो, क्या लिखा है जो मिले उसे लो, तो पहले क्या मिला 13 मिला, 13 लिख लिया गया। फिर जो ना मिले उसे लो, इसमें क्या छूटा 2 छूटा, इसमें क्या छूटा 7 छूटा। बात समझ गए। अब इनका गुणा करके लिख सकते हो, कितना 13 दूना 26, 13 दूनी 26 और गुणित 7, 7 6 42, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 14 4 18। तो ये हो गया 182। तो यहां पूछा था HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो HCF हमारे पास ये है, तो एक आंसर आपका HCF का ये हो गया। और LCM पूछा था, LCM हमारे पास ये, एक आंसर ये हो गया। और क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना होता है, तो जांच करना है, जांच समझिए। तो जांच में क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखा है HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दी है कौन कौन सी, एक 26 है, एक 91 है, तो यहां लिख दो 26 गुणे 91 बराबर
HCF कितना निकला है? HCF निकला है 13 गुणे LCM कितना निकला है? 182। अब क्या करना है? इनका गुणा करना है, तो इनका गुणा अलग कर लेते हैं। 26 और 91 का 1 से गुणा करोगे तो 26 ही आएगा। 9 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 8 5 13, 23, 6 4 2 6 3 2। इधर का गुणा आ गया 23 66। इधर देखते हैं 13 दूना 26, 13 अट्ठी 104, 104 और 2 106, तो 6 फिर आ गया। हासिल कितना आ गया? 10। 13 1 13, 13 10 23। अब गौर से देखिए, जो इधर है वही इधर है, यही सत्यता की जांच हो गई। लिखा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना होता है। हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना होता है। एक आंसर तुम्हारे पास यहां हो गया। यहां से ये रफ कार्य, इसको हटा दो, यहां से इसको हटा दें। इसमें कोई डाउट तो नहीं? गौर से देखिए, बहुत सिंपल सा है। इसमें इसको 26 को काट दिया गया, 91 को काट दिया गया है, और फिर मासा निकाला गया है, HCF निकाला गया। HCF का मतलब क्या हो गया? 13। 13 मतलब जो मिले उसे लो, इन दोनों में जो मिले उसे ले लो। 13 13 मिल गया, 13 ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। LCM जो मिले उसे लो, पहले जो मिला उसे ले लिया, 13 13 मिल गया। फिर जो ना मिले उसे लो, 2 छूटा था 2 ले लिया, फिर 7 था 7 ले लिया गया। इनका गुणा करके लिख दिया गया। बाद में सत्यता की जांच करनी है, जांच कर ली गई। ठीक है। इसको मिटाया जा रहा है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है 510 और 92। तो ये 510 लिख लो, इसको तोड़ना शुरू कर दो। 2 से शून्य लास्ट में 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखो 5 5 10 2 12, जुड़ने पर 12 आया, मतलब 3 से कटेगा। 3 बटे 24, कितना बच गया? 1 3 पचे 15। अब देखिए 8 5 13, जोड़ने पर 13 आया, 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 5 से कटेगा। 5 के 5, बच गया 3, 5 सते 35, 17 इक्के 17। अब उसी प्रकार से इधर इसको तोड़ लो, 92। 92 को तोड़ोगे तो ये तुम्हारे पास 2 से कटेगा। पहले 2 चौके 8 और 2 छंग 12, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और ये 23 इक्के 23। अब निकालना क्या हमको है? पहले HCF। तो HCF जो मिले उसे लो, इन दोनों में जो मिले उसे लो। क्या मिल रहा है भैया? गौर से देखो, 2 और 2, तो ये 2 और कुछ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, 17 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो 2 तुम्हारे पास ये एक आंसर हो गया। फिर LCM, LCM में जो मिले उसे लो। क्या मिला था पहले? 2, 2 ले लिया, गुणे का चिन्ह। जो नहीं मिला उसे लिख लो एक पास से, 3 गुणे 5 गुणे 17, गुणे इधर 2 गुणे 23। अब इनका गुणा कर दो। देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 आया, 0 छोड़ो अभी,
3 समझो, 17 तिया 51 और इसका 23 दूना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46। एक जीरो बाकी है, दिमाग में रहे, इसका गुणा कर दो। तो यहां से 6 के 6, 6 पंजे 30, 4 इक्के 4, 5 चौके 20। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। एक जीरो छूटा था तो वो जीरो भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास गुणा आएगा 23,460। ये हो गया LCM। एक आंसर आपका ये हो गया। अब क्या करना है, सत्यता की जांच। तो जांच कर दो, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो H दो संख्या है हमारे पास 510 92, 510 गुणित 92 बराबर, इन दोनों को गुणे में लिखना है। फिर HCF कितना था 2 गुणित LCM कितना था 23,460। तो 510 और 92 इनका गुणा कर लेते हैं, 51 गुणे 92। ये जीरो जीरो लास्ट में बढ़ा दिया करो, ठीक है। तो यहां से 2 1 के 2, 5 दूनी 10, 9 1 के 9, 9 पन्ना 45, 2 9 5 1 6, ये 4। तो ये आ जाएगा गुणा 46,920। यहां से गुणा करोगे तो ये 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, हासिल कोई नहीं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। गौर से देखिए 46,920, 46,920। तो ये सत्यता की जांच हो गई, यहां से ये आंसर हो गया। बात समझ गए, ये गुणा किया गया था, इसको हटा दो, ये रफ कार्य है। तो ये दूसरा सवाल तुम्हारा लग गया। कोई दिक्कत है कहीं पर, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो मिटाते हैं। अब सवाल, अब देखते हैं इसका तीसरा नंबर सवाल, 336 और 54। इसको भी सेम उसी प्रकार से तोड़ेंगे जैसे पहला और दूसरा किया गया है, सेम उसी प्रकार से। तो इसका हल करेंगे, 336, पैर नहीं चल रहे हैं, इसको तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे, 2 1 के 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 अठे 16, 2 चौके 8, लास्ट में सम संख्या, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2। अब 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काट दो, 7 इक्के 7। उसी प्रकार से इधर 54, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से काटो, 3 9 27, 3 से काटो, 3 3 9, 3 से काटो, 3 इक्के 3। ये दोनों कट गए। अब गौर से समझिए,
HCF, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, गौर से देखिए, दो दो मिल रहा है तो दो लिख लो, गुणे का चिन्ह लगाओ और मिल रहा है शायद, ये देखिए तीन तीन मिल रहा है, तीन लिखो, इनका गुणा कर दो, तीन दूनी 6, एक आंसर ये हो गया। जो मिल रहा है वही लिया गया है, दोनों में दो दो मिला, तीन तीन मिला, वही लिख दिया गया, ठीक है। और अब LCM, जो मिला पहले वो लिखो, दो मिला था तीन मिला था, दो गुणे तीन। अब क्या करना है, गुणे, जो नहीं मिला वो लिखो, दो नहीं मिला लिख लो, दो नहीं मिला लिख लो, दो नहीं मिला लिख लो, 7 नहीं मिला लिख लो, इसमें 3 नहीं मिला लिख लो, इसमें 3 नहीं मिला लिख लो। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन सबका गुणा देखो, सिंपल सिंपल कर लो पहले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सोलतियां 48, कहां तक गुणा हो गया, ऐसे पढ़ लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, अलग लिख लिया, 3 दूनी 3 तरह का 9, 9 सते 63। अब इनका गुणा कर दो, 8 त्रिक 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14। अब यहां से 8 छंग 48 हासिल 4, 6 चौके 24, 24 4 28, ये 4, 8 4 12, 8 1 9, 8 1 9 1 10, 2 1 3, तो ये आ गया 3024, एक आंसर ये आ गया। जैसे पहला किया गया था वैसे ही दूसरा, वैसे तीसरा, सिर्फ तरीके पर फोकस करना, किस प्रकार से किया जा रहा है, किस प्रकार से काटा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जांच करना है, या जांच कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, दो संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54। यहां गुणे में लिखेंगे 336 और लिखेंगे 54 बराबर HCF हमारे पास कितना निकला है, एक निकला है 6 और एक निकला है 3024। इनका गुणा अलग कर लेते हैं, 336 गुणे 54, 6 चौके 24 हासिल 2, 4 3 12 2, 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 का 30 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ये 4, ये 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18,144, तो इसका गुणा आ गया 18,144। अब इस वाले का गुणा कर दो, 6 चौके 24 हासिल कितना 2, 6 चौके यानी 6 दूनी 12, 12 2 14, इधर 0 लगा है तो 14 के 14, 6 त्रिक 18, देखिए 18,144, 18,144, ये भी हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको इसी प्रकार से हल करेंगे, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आ जाएगा।
हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एलसीएम। अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा गया था, जिसमें 2 ही हमको अंक दे रहे थे, 2 ही संख्याएं दे रहे थे। तो यहां पर हमारे पास 3 है। तो पहले को कैसे हल करेंगे समझिए। 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 अंक उठाइए, इसको काटना शुरू करिए। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 इक्के 3, नीचे 1 मिल गया, ये हो गया। अब 15, 15 को तोड़ो, 3 पचे 15, 5 इक्के 5। अब 21 को तोड़ लो, 3 सत्ते 21, 7 इक्के 7। अब क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF ज्ञात करेंगे। इन तीनों में क्या मिल रहा है बताया गया था ना। HCF का मतलब क्या होता है, जो मिले उसे लो। तो इसमें क्या मिल रहा है, 2 इसमें, इसमें 2 नहीं है, छोड़ो, 2 नहीं है, 3 3 इसमें भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, 3 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है तीनों में वही हो गया HCF। एक हो गया आंसर। LCM, LCM भैया कितना, जो मिले पहले वो लिखो, 3 मिला 3 लिख लो, फिर जो ना मिले उसे लिखो। इसमें 2 नहीं मिला लिख लो, और 2 नहीं मिला इसको गुणे में लिख लो, इसमें 5 नहीं मिला गुणे में लिख लो, इसमें 7 नहीं मिला गुणे में लिख लो। अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420। LCM एक ये हो गया आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी। उसी प्रकार से दूसरा देखो, सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर में क्या देखना है, 17, 23, 29। अब देखिए 17, 23, 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये स्वयं से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। तो यहां लिख दो क्या, 17, 23, 29 अभाज्य संख्याएं हैं। अतः इनका HCF 1 होगा। कितना होगा, HCF इसमें 1 होगा, ये आंसर हो गया। बात समझ गए। ये अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें कुछ ना मिले, जब कुछ भी ना मिले तो क्या लिखेंगे, HCF 1। याद रही ये बात। अब LCM, LCM में इन सब का गुणा कर दो, 29। तो सबसे पहले 17 का 23 में गुणा करते हैं, तो 23 गुणित 17, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5, 5 और 9 39। अब गुणा कितने से करना है इसमें, 29 से। 29 से गुणा कर दो, 9 इक्के 9, 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8, 8 7 15 35,
फिर 2 1 के 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339। इसका गुणा आ गया 11,339। LCM एक आंसर ये हो गया। समझ गए? 11,339। अब क्या हल करना है? तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 नंबर, 8 9 और 25 है। 8 को तोड़ो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 9 को तोड़ दो, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, 25 को तोड़ दो, 5 25, 5 इक्के 5। HCF गौर से देखो, कुछ में मैच कर रहा है? 2 इसमें है, इसमें नहीं, 2 है, 2 है नहीं, 2 2 किसी में नहीं है। अब इसमें किसी में मैच ही नहीं कर रहा है, तो जब कुछ ना मिले तो सदैव एक HCF होगा। याद रहे, जब कोई संख्या मैच ना करे तो सदैव HCF 1 होगा। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। LCM जब कुछ मैच ही नहीं किया है तो इनका डायरेक्ट गुणा कर दो, 8 गुणे 9 गुणे 25। क्यों? क्योंकि अगर इसको लिखोगे, ये गुणे में लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उनका फिर गुणा करेंगे। इससे बेटर है 8 गुणे 9 गुणे 25 कर लो। देखो, पहले 25 का गुणा 8 में कर दो, तो 25 अट्ठे 200। अब 200 आ गया, 9 दूनी 18, 2 0, तो LCM आ गया 1800। एक आंसर ये हो गया। तो ये कंडीशन समझ में आई होगी, उम्मीद है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, HCF 306 657 बराबर 9, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है 9। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं जिनका HCF 9 दिया गया है और हमें ज्ञात करना है इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM। समझिए, मान लीजिए थोड़ा सा, माना पहली संख्या ये है 306, दूसरी संख्या 657 और HCF ये है 9। ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। LCM 306 का और 657 का, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो, ये हल यहां से प्रारंभ है। अब सूत्र पढ़ा होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यहां से गौर से देखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। हमको निकालना क्या है? LCM। तो जब LCM निकालना है तो ये अंक इसके बटे आ जाएगा। बात समझ गए? HCF इसके बटे आ जाएगा।
तो हमारे पास एलसीएम, तो ये हो जाएगा पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या बटे HCF। तो एलसीएम पहली संख्या कितनी है 306, तो यहां पर कितना रख देंगे, पहली संख्या 306, 306 रख दिया, फिर गुणे का चिन्ह, दूसरी संख्या कितनी है 657, 657 बटे HCF कितना है, HCF दिया गया है 9। अब काट दो, 9 एकन्नी में 9, 9 त्रिक 27, बच गया 3, 9 चौके 36, तो ये बच गया तुम्हारे पास 34 गुणित 657। तो 657 का गुणा कर दिया जाए, 657 में 34 का गुणा कर दें, 7 चौके 28, 2 हासिल, 5 चौके 20, 2 22, 2 हासिल, 6 चौके 24, 2 26, 7 त्रिक 21, 2 हासिल, 5 3 15, 2 17, 1 हासिल, 6 त्रिक 18, 1 19, ये 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 1 10, 2 12 और ये 2, तो आ गया 22,338। तो हमारे पास एलसीएम, एलसीएम इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे थे 306,657 का, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। यहाँ क्या किया गया, 9 से काटा गया है, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, ये 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, फिर इस 34 का गुणा 657 में किया गया, तो आ गया 22,338। तो 22,338 सही एलसीएम है। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समझिए, यहां लिखा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। बात समझ गए। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अब देखते हैं 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n है, इसको तोड़ोगे तो 2 गुणे 3 की होल पावर n हो जाएगा, फिर इसको तोड़ोगे 2 की पावर n और 3 की पावर n, इतना टूटेगा। यहां लिखेंगे 6 की पावर n में
कहीं भी तो छोड़ो, 6 की पावर n को तोड़ने पर 6 की पावर n का गुणनखंड करने पर 6 की पावर n का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n बनता है। अतः यहां पर 2 इंटू 5, 2 की पावर n 5 पावर n का रूप नहीं है। इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए छः की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये हो गया आंसर। बात समझ के फिर से समझ लो। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा पूछा गया है। तो हल में कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 इंटू 10 की पावर 5 2 इंटू 5 का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे 6 पावर n, 2 3 6, इसको तोड़ेंगे ये पावर 2 पर भी जाएगी और 3 पर भी जाएगी, इसलिए 2 पर n 3 पर n। तो 6 की पावर n का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n बनता है। अतः यहां पर 2 की पावर n इंटू 5 पावर n का रूप नहीं है। समझ गए? मतलब ये रूप यहां पर नहीं बना है। इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना लिखना है, बहुत सिंपल सा है। इसको हल करोगे 1-2 बार आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हल करते हैं। सबसे पहले ये संख्या उठाते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब गौर से देखो इसमें कॉमन क्या है, दिख रहा है कुछ कॉमन? 13 दोनों जगह पर है, 13 बाहर खींच लो। जैसे 13 बाहर खींचेंगे ये 7 गुणित 11 गुणित यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 1, क्योंकि 13 बाहर आ गया है तो ये भी कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचेगा, यहां से 13 कॉमन हो गया, 1 बचेगा। फिर देखते हैं 13, अब 11 इक्के 11 11 सत्ते 77, ये हो गया 77 प्लस 1 ये वाला 1, ये 13 गुणित 77 1 78। अब क्या करेंगे, 13 हो गया गुणित 78 हो गया। अब हम इसमें आसानी से गुणा 1 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस संख्या पर। अब यहां लिखेंगे, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है।
खंड हैं, अतः क्या है, दो से अधिक गुणनखंड है। देखो 1 2 3 खंड हो गए, अतः इससे सिद्ध होता है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। एक ये आंसर हो गया आपका। और बहुत इजी सा है, इसमें दो से अधिक गुणनखंड है। देखो 1 2 3, दो से अधिक गुणनखंड आता है, इसे सिद्ध होता है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब देखेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। इस पोजीशन को हल करते हैं। ये पोजीशन जितनी हो तो ना यहाँ लिखा गया। इसमें देखिए कॉमन क्या है, 5 5 दिख रहा है, तो ये 5 कॉमन खींच लोगे, बचेगा क्या, 7 गुणित 6, यहाँ बच जाएगा गुणित 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस यहाँ पर 1, ये 5 हो गया। अब इनका गुणा करना है, 7 छंग 42, ये आपका 42 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 7 छंग 42, 42 इक्के 42 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इक्के 24, तो ये 24। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008 प्लस 1 लास्ट वाला 1, ये 5 गुणित ये हो जाएगा 1009, इसमें 1 जोड़ दो, 8 1 9। अब यहां क्या कर सकते हैं, गुणे में 1 लिख सकते हैं। गुणे में कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहां भी लिख देंगे जैसे इसमें लिखा गया। इसमें इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः इसलिए इसलिए 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। एक आंसर आपके पास ये है और एक आंसर आपके पास ये है। भाज्य संख्या लिख दो, संख्या है। गौर से समझिए, बहुत सिंपल इजी सा है। यहां से ये सवाल दिया गया, 13 कॉमन खींच लिया गया, बाद में इनका आपस में गुणा कर दिया गया, एक इसी में जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर एक गुणे में लिख दोगे, सवाल को थोड़ा बनाने के लिए, 3 गुणनखंड दिखाने के लिए। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 गुणनखंड है, अतः इसे सिद्ध होता है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इसे प्रूफ हो गया। अब यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, अब इसको हल करोगे
यहाँ से 5 5 देखो कॉमन है, कॉमन खींच लिया, तो यहाँ से जो अंदर बचा है वो लिख दिया गया। फिर इनका गुणा किया गया आपस में, 1008 है, 1008 में 1 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 1009। फिर 1 गुणे में लिख लोगे, 3 संख्याएं हो जाएंगी। इनमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए इतनी भाज्य संख्याएं हैं, या इतनी भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। समझिए, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये पूछ रहे हैं कितने समय के बाद वो चलते जाए एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद जहां से चले थे वहीं पर मिलेंगे। समझिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, सॉरी LCM। क्या निकाला जाएगा? LCM निकाला जाएगा। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन में ये कंडीशन है, ये हो गया एक वृत्ताकार पथ। इसमें कह रहे हैं एक स्थान से सोनिया दौड़ती है और एक स्थान से सेम स्थान रवि दौड़ता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब इनका कहना है ये दोनों एक साथ दौड़े। क्या दौड़े? ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर दें। जब एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो रवि जाकर के पहले पहुंचाएगा, सोनिया बाद में पहुंचेगी। तो इसमें इतने ऐसे कितने चक्कर लगेंगे कि ये दोनों फिर से इसी स्थान पर मिले आकर के बराबर कंडीशन में। तो इसमें क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 18 और 12 इनका क्या निकालना है? LCM। 18 को तोड़ लो, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 के 3। 12 को तोड़ लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 के 3। क्या बताया गया? LCM निकालना है। क्या मिल रहा है? पहले देखो 2 मिल रहा है, 2 लिख लिया। फिर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 3 लिख लिया। यही बताया गया LCM में। जो मिले वो पहले लिखो। दोनों में 2 मिला, 2 लिख लिया गया, 3 मिला, 3 लिख लिया गया। फिर जो छूट रहा है, 3 छूटा, 3 लिखो। इसमें 2 छूटा, ये 2 लिखो। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, तो LCM आ गया 36। तो कह रहे हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही लिखा है। तो ये 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। बात समझ गया? कितने समय के बाद? 36 मिनट के बाद दोनों एक स्थान पर
मिलेंगे। ये हो गया आंसर।